वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ, नमस्ते अर्पित। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज चौथा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 4। तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे थे कि इस संसार रूप पीपल वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। हरिओम। माँ की कोख से लेकर अंत तक हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस शिक्षा का चरम और परम स्वरूप होता है मुक्ति। इस मुक्ति में आपका दिशा बदल जाती। मुक्ति का दिशा ब्रह्म अवस्था। जैसे आप बैलून पकड़ के रखते हो, पतंग पकड़ के रखते हो, आप दिशा दिखाते हो, जो वो कट जाता है आपकी दिशाओं से, उसकी मुक्ति और एक दिशा में उसे ले जाती। आप बैलून को, पतंग को अपनी ओर खींचते रहते हो, और जब आपके हाथों से वो कट जाता है, अपनी दिशा में जाता। वैसे हम जब मुक्त हो जाते हैं संसार से, तो वो दिशा ब्रह्म अवस्था। तो इसका रहस्य क्या करें अब से, ताकि हमें संसार में रहकर संसार या प्रकृति या माँ शक्ति को या महामाया को बड़े प्यार से और बड़े संभ्रम से नतमस्तक होकर संसार को स्वीकार कर संसार का जो सम्मोहन शक्ति है, माया है, उसके अंदर, उसके भीतर से जाकर अपना मुक्त अवस्था को खुद अनुभव। माया में तैरकर नहीं, पूरा उसके अंदर। जैसे आप जानते हो, जो टनल होते हैं, जब आप जाते हो कोई भी टनल में, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कोई भी टनल में जाते हो, बिल्कुल अंधकार, लेकिन कुछ रास्ते जाने के बाद रोशनी ही रोशनी। तो जब भी संसार से मुक्त होना है, उसके अंदर से मुक्त होना है, उसमें पूरा अपने आप को उससे स्वीकार करना है, और वो अंधकार में आपको डुबकी लगाकर आलोक की ओर जाना।
डिटैचमेंट डज नॉट मीन कि एस्केपिज्म अपना कर, वही मुक्त होता है जो बिल्कुल वो पीड़ा को सहकर उसके आगे निकलता है, जो बिल्कुल माया में मोह महामाया में डूबकर डुबकी लगाता है, वही मुक्त होता। तो ये संसार रूपी महामाया जिसके पास धैर्य और पीड़ा सहन करने की और विष पीने की शक्ति है, वही सिर्फ मुक्त हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है आपकी मनोबल पर आघात ना हो और आप मुक्त हो जाओ। जितना आपको पीड़ा दिया जाएगा या आपको जितना भ्रमित किया जाएगा और आपका मनोबल और आत्मबल इतना होगा कि हम इस पीड़ा से निपट लेंगे। इस संसार में उन्हीं को सम्मान दिया जाता है जो धैर्य पूर्वक अपने जीवन में अपने जितने सारे प्रारब्ध को अनुभव करते हुए, स्थिर रहते हुए, मुस्कान में अपना जीवन बिताते हैं, उन्हीं को सम्मान किया जाता है। We respect them who have gone through pain. कृष्ण आज नमस्य है क्योंकि उनके जीवन का पूरा वातावरण पीड़ा का, चाहे बचपन से लेकर अंत तक। कभी उन्होंने मुलायम सैया में कभी नहीं सोए, हर दम युद्ध, हर दम सब जगह में उन्होंने युद्ध करके प्राप्त किया। ये युद्ध क्या होता है? माया संसार से, संसार के अंदर से अपने आप को ले जाना है और अपने शरीर और मन में संसार का एक खरोच नहीं आना है। संसार का प्रभाव आप पर नहीं होता है जब आप मुक्ति की अनुभव करने के लिए, ब्रह्मावस्था को प्राप्त करने के लिए संसार में डुबकी लगाते। संसार का कोई आप पर बिल्कुल उसका कोई आक्रोश या कोई भी उसका धब्बा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी मन में, आपके शरीर में, आपके आत्मबल में मुक्ति की इच्छा है। मुक्ति मतलब संसार में डूब के जाना है। तैर के, not by escapism, by going through the prarabdha is मुक्ति। छोड़ छाड़ के चले जाना मतलब फिर आपको एक बार आना पड़ेगा वही सिचुएशन को झेलने के लिए। कोई भी परिस्थिति आपको मिलती है, डुबकी लगाओ उस परिस्थिति में। उसमें जो अनुभव होता है यही रहस्य होता है मुक्ति की, क्योंकि जिसकी मुक्ति की चाहत होती है उनकी आत्मबल बहुत बहुत गहरा होता है। ब्रह्म अवस्था मिलने, आप तो जानते हो, संसार में एक घर पाना, किसी के मन में, किसी के हृदय में जगह पाना कितनी मुश्किल बात होती, और ब्रह्मावस्था में जाना कितनी मुश्किल की बात होगी। लेकिन वो मुश्किल आपकी चॉइस होनी चाहिए। हमारा जीवन बीत जाता है किसी के हृदय में घर बसाने, घर करने के लिए, जो नहीं होता है। लेकिन ब्रह्म अवस्था सबके लिए, जितने सारे ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इज द ऑक्यूपेशन फॉर एवरीवन, वो इतना बड़ा ऑक्यूपेशन है, सब उसमें लग सकते हैं। वैसे ब्रह्म अवस्था इतना बड़ा है, वो सबके लिए खाली है। कृषि एक ऐसी कला है, पूरा विश्व अगर कृषि में लग जाए, जगह है कृषि करने के लिए। हर समय जगह मिलता है, नो ऑल टाइम वैकेंसी। वैसे ब्रह्मावस्था में ऑल टाइम वैकेंसी होता है, बस डूब के जाना है। ये सबसे बड़ा वैराग्य।
हम लोग तो मतलब अपने आप को समझाने के लिए जीवन जीते हैं, लेकिन जो बिल्कुल पीड़ा के अंदर से जाने की उनमें आत्मबल होता है, उनसे थोड़ा मिलिएगा। हमने ऐसे जीवन देखे हैं। एक व्यक्ति को हमने ट्रेन में मिले थे, जब हम ट्रांसफरेबल जॉब में थे, हर समय ट्रांसफर होता था तो ट्रेन में जाते थे बहुत समय। एक व्यक्ति मिले मुझे उस दिन, वो ट्रेन का वॉशरूम बहुत गंदा था, सब इसके बारे में बात कर रहे थे। वो व्यक्ति 70-75 साल के होंगे। वो निकले एकदम सफेद कपड़े पहनने वाले, एकदम सफेद, कोई क्रीज नहीं। वो गए, फिर 10 मिनट के बाद आ गए। मुझे पता चला वो कुछ नहीं कहे, सब कहे कि ये व्यक्ति ने पूरा बाथरूम को साफ कर दिया। वो पीड़ा, वो गंदगी, उन्होंने गए डुबकी लगाए उसमें, साफ करके हमको दिया, चुपचाप बैठ गए। हमने पूछा आपने ऐसा कैसे किया? ना हम जिस जमाने के काम करते थे वहां खाली वॉशरूम था, मतलब गंदगी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो हम वो सब साफ करते थे मिलजुल के, सब साफ करके स्वास्थ्य को कैसे रखते हैं उसको हम सबको सिखाते थे। तो यही होता है पीड़ा। हम लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते, हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस जो हमें अच्छा लगे, हमारे शरीर को अच्छा लगे, हमारे इंद्रियों को अच्छा लगे, बस वो करते हैं। इससे संसार रुकता नहीं है, संसार गहरा होता है। देख लीजिए वैराग्य क्या होता है। पीड़ा से निपटने की शक्ति वैराग्य। जो नहीं इच्छा है लेकिन वो करने से सबका मंगल होता है, उसमें जाइए। सुख शांति स्वास्थ्य किस काम की, अगर मन में कुछ ना करने की इच्छा हो? किस काम की सुख शांति स्वास्थ्य, किस काम की? आपके मन में अगर कोई सिद्धांत ना हो, क्या करोगे सुख शांति और स्वास्थ्य लेकर? क्या इतना चलेगा? चलेगा। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? सब चुप हो गए। कुछ कोई स्वागता कुछ बोलो। आज ये बहुत अच्छा लगा अर्पिता जी कि हमें एस्केप नहीं करना, डिटैचमेंट होनी चाहिए लेकिन एस्केप नहीं करना हमने। ये वाली लाइन जो है ना, ये हमें बहुत अच्छी लगी, जो कि हम फॉलो करना चाहते हैं। वो इंस्टाग्राम की तरह फॉलो नहीं करना है, नहीं। वो फॉलोअर नहीं बनना है, समझ में आया। बस किसी को फॉलो नहीं करना है। आप देखोगे, एक से एक एग्जाम्पल हम हर समय देते हैं। आप अगर आपकी स्कूटर की लाइट बंद हो गई हो और आप किसी और स्कूटर की लाइट में अपना स्कूटर लेकर उससे फॉलो करके जा रहे हो, वो अपने घर लेके जाएगा, आपको आपके घर तक नहीं छोड़ेगा। खुद का लाइट जलाओ। ठीक। डोंट फॉलो एनीवन। जितना आपको समझ में आता है और आप उसे मानते हो, उसे सिद्धांत कर सकते हो, उससे एक्सपेरिमेंट करके देखो। जीवन एक्सपेरिमेंटेशन। गो ऑन राइटिंग योर ऑब्जर्वेशन इन्फरेंस। आप खुद का फॉलोअर बनो, किसी का नहीं। क्योंकि आपको
घर तक कोई छोड़ने वाला नहीं, आप जाने वाले, और सबका रास्ता अलग। ठीक है, समझ आया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वेरी गुड। बहुत अच्छा। हाँ जी। हरिओम अर्पिता। हाँ बोलिए। समुंदर किनारे हम खड़े हैं, दो ऑप्शन है। एक, पीछे से किसी ने आके हमें धक्का मार दिया और हम पानी में चले ही गए। दूसरा ऑप्शन है कि हम जान के पानी में गए और पानी से खेल के आए। तो अर्पिता, ये भवसागर में डूबना तो डूबना है ही है, उससे तो कोई नहीं बच पाया। अब दो तरह से हम डूब सकते हैं, एक तो अनजाने में डूबे और एक जान के डूबे, कि यहाँ से होते हुए ही हमें निकलना है और यहाँ से होते हुए ही हम मुमुक्षुत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा और कोई चारा नहीं है। ये वैराग्य है, पीड़ा को स्वीकार करके पीड़ा के अंदर से जाना, और उसके बाद अपने आत्मबल पर संतुष्टि प्राप्त करना। कितना आत्मबल, इस काम करने के बाद कितना आत्मबल मिलता है, इस काम करने के बाद कितना मनोबल मिलता है। जो जो कर्म में मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, वही कर्म करते चलो। ठीक है। थैंक यू, Thank थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू अर्पिता। हम्म।